क्या मुद्दा है, जैसे शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, ये मुद्दा, एक मिनट, यहाँ भी तो इस मुद्दा को लेकर आप लोग चल रहे होंगे। अभी स्टेज पे आपके ही नेता बोल रहे थे, जो राजद के, आरक्षण मिटाने की बात कहता है, मनुवादी की बात करते हैं। किस मैं मेरा सवाल ये है कि किस प्रकार का आरक्षण मिटाने की बात की जा रही है? आरक्षण मिटाने के मांझी जी कुछ दिन पहले बोले थे कि यहाँ के कुछ कौम, कुछ जाति लोग, जैसे रविदास, पासवान, रजक, जिसको हम लोग धोबी यहाँ बोलते हैं, और इसका चौधरी, जिसको हम लोग पासे बोलते हैं, इन लोग संपन्न हो गया। संपन्न को नहीं आरक्षण, इसको आरक्षण से बाहर किया जाए। तो मांझी जी से संपन्न तो यहाँ कोई नहीं है। जिनके घर में बेटा मंत्री, जिनके घर में वो खुद मंत्री, जिनके मतलब वो लगातार 80 से विधायक हैं, वो कांग्रेस से चुनाव जीते, वो आरजेडी से चुनाव जीते, वो जदयू से चुनाव जीते, वो अभी हम से चुनाव जीते। यही नहीं, और जब वहाँ के मुख्यमंत्री जिस जगह से, मखदुमपुर एक जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है जहाँ सुरेंद्र यादव की बात कर रहे हैं, वहाँ मखदुमपुर से वो विधायक थे। जब वो मुख्यमंत्री के रीजन में जब उनको चुनाव लड़े, तो वहाँ एक नॉर्मल व्यक्ति उनको विधानसभा में बहुत मतलब लगभग 30,000 वोटों से हराया। लेकिन इमामगंज की धरती उनको जिलाने का काम किया। अगर इमामगंज उनको वोट नहीं देता तो आज उनको पॉलिटिक्स खत्म हो जाता, और वहां में तुमको पार्टी आज नहीं रहता। मात्र 1 सीट ही चुनाव जिताया था इमामगंज विधानसभा। रोजगार के लिए, आराम से, रोजगार के लिए क्या देखते हैं कि क्योंकि स्वराज एक पार्टी है, वो रोजगार और शिक्षा पे बात कर रही है, दो ही मैटर पे बात करना चाह रही है, और करती भी है दो ही मैटर पे। 5 उनके सूत्र हैं, जिसमें 2000 रुपए पेंशन की बात उन्होंने कहते हैं। लोग कहते हैं कि 2025 में जो बच्चा छठ में आएगा ना बाहर से, उनको बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। एक बात सुन लीजिए सवाल। मेरा कहना यह है कि जब इन सारे चीजों को देख रहे हैं, तो एक बार टेस्ट करने में क्या दिक्कत है? मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ ताकि सवाल सबकी समाहित हो सके। यही कहकर के नीतीश जी भी आए थे कि हमारे बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन आज तक न पलायन रुका न रुकेगा। जो हमारे राज्य का स्थिति है, जो नेता आते हैं सब अपने अपने पेट भर के चले जाते हैं, और जो यहाँ की समस्या है, जैसा नीतीश जी दारू बंद, दारू यहाँ से 100 मीटर गोले दारू भरा, चाहते दारू खुल जाए, इससे शोषण हो रहा है गरीबों। मैं एक सवाल कर, आप दारू चाहते खुले? मैं चाहता हूँ कि इससे अच्छा है कि दारू खुल जाए। जो क्वालिटी दारू का घट गया, प्रशासन इससे अच्छा नहीं, आप दारू चाहते खुले? दारू खुल जाए, इससे अच्छा है कि दारू। 11 महीना उप मुख्यमंत्री रहे थे ना आरजेडी से, होते ना यहाँ पे विधानसभा में कि भैया दारू चालू करवा दीजिए। आपसे सोचता हूँ मुख्यमंत्री के सामने उप मुख्यमंत्री का कोई वैल्यू होता है? ऐसा बात कहता है, उनके पास मंत्रालय भी था भाई साहब। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री के बाद आज बोल देंगे कि जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोल दें। आप करें दारू के लिए ना। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ कुछ लोग चाहते हैं कि किसी तरह से दखल करना। यहाँ 8 साल जब मांझी जी शासन किए तो कोई काल कारखाना नहीं हुआ, कोई विद्यालय केंद्र नहीं खुला, कोई हॉस्पिटल नहीं खुला। अब करते हैं कि 1 साल में हम खोल देंगे, ये संभव है? जब 8 सालों में नहीं खुला, 9 सालों में नहीं खुला। 90 से 2004 तक कितने इस देश में कारखाना, इस राज्य में कारखाना खुला? तो एनडीए सबसे ज्यादा सरकार किनके यहाँ रहा? एनडीए की। मेरा बस वही क्योंकि मैं इसलिए कि आप ही कहीं नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, आप ही के यहाँ कार्यक्रम, इसलिए मैं आपसे सवाल आपसे उठना वाजिब है। सवाल इसलिए है, आपने बोला कि 8 साल में कोई फैक्ट्री नहीं खुला। मैं इसकी बहुत वो करता हूँ कि होना चाहिए। यहाँ के लोग आपको वोट दिए, आपको होना चाहिए कि आपको 8 साल में आपको उनके रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। मेरा कहना ये है कि लालू यादव भी 1990 से मुख्यमंत्री, या बाद में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बने, कितने कारखाना खुले या कितने कारखाना बंद हो गए? जब लालू जी आए तो लालू जी के पहले कितने कारखाना था? हम लोग के गांव से बिलोंग करते हैं। जब जेठ में पानी होता है ना, बाढ़ भी आता है, तो आहार और पोखर और नदियों में पानी नहीं आता है, वो तो सूखा हुआ था। पूरे बिहार की स्थिति जर्जर थी। हम लोग कुछ जानते ही नहीं थे कि लोकतंत्र क्या है। उन्होंने लोगों को जागरूक कराने में, आप एक मिनट में पूछा, आप अपने बच्चा को पैदा कीजिएगा तो आपको 20 साल तो उसको पढ़ाने में लग जाएगा। 20 साल के बाद स्थिति सुधरेगी। जब वो नौकरी में जाएगा या कुछ अच्छे काम करेंगे, तो आप बोलेंगे कि आपके पिताजी जन्माए थे तो 20 साल पहले क्या किए थे। उसकी दरमियान अगर आपको मृत्यु हो जाती है तो आपकी और जो भाई भतीजे, मैं जिंदा, मैं प्रभार बना तो मैं तुम्हारा नौकरी बनाया, उस जोग उस समय हुआ। जो 20 साल 10 साल के 15 साल शासन काल किए, 20 साल नहीं शासन किए, 90 से 95 तक, 90 से 2005 तक उनका शासन काल रहा। जो स्थिति बिहार की सुधरा, उसी दरमियान में फिर झारखंड का 2000 में उत्पत्ति हुआ, और झारखंड हमारा जो भी कल कारखाना झारखंड में था उसको अलग किया गया। उसके बाद फिर गठबंधन के सरकार 2005 में लालू जी की सरकार गिर गई। 1990 से 2000 तक क्या किया? खैर आपका एज मुझे लगता है 35-40 साल के बीच ही अंदर नहीं होगा, नीचे है। हाँ, 23। मेरा कहना है कि आप यूथ है, किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बिहार का विकास किस प्रकार से होना चाहिए? देखिए, बिहार का विकास शिक्षा को लेकर अब तक क्या हुआ? शिक्षा क्योंकि एक बेसिक चीज है। देख, मैं बिहार से भी पढ़कर और बाहर राज्य से भी पढ़ गया। कहाँ से पढ़कर आया? हमने झारखंड से भी पढ़ाई की है और हमने मुरादाबाद से भी पढ़ाई की है। तो हमारे यहाँ जो एजुकेशन का वैल्यू है अगले राज्य का 0 लेवल पर, हमारे यहाँ का सर्टिफिकेट का भी वैल्यू 0 लेवल से लोग देखता है।
सर्टिफिकेट की वैल्यू कैसे जीरो हो गई? लोग हमने जब इंटरव्यू में गया तो कहाँ से पढ़ के आया हो, कैसा सर्टिफिकेट लेके आया हो, तो जब हमने एक शिक्षा के लिए पलायन किया, जी शिक्षा के लिए प्लान किया, रोजगार के लिए पलायन किया आपने, जी रोजगार के लिए भी प्लान किया। इसी के लिए तो जन स्वराज बोल रही है। मेरा कहना ये है, सर जन स्वराज के लिए हम बोलना चाहते हैं, मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ क्योंकि यूथ सुनिए ना को लेकर आगे बढ़ो। सर, जन स्वराज एक तरह से नीतीश जी का अथी रहे थे, एडवाइजर। जन स्वराज के जो हैं प्रशांत किशोर जो हैं नीतीश जी के एडवाइजर रह चुके हैं कि ना। चुनाव रणनीतिकार, अच्छा तो राजनीतिकार तो कंपनी होती है, मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ, कंपनी होती है जो आपके लिए भी काम करेगी, इनके लिए भी काम करेगी। तो कंपनी थी ना वो जन स्वराज, तो वो जन स्वराज के नाम से नहीं, अरे वो प्रशांत किशोर जी, तो हाँ प्रशांत किशोर जी नीतीश जी से जब 20 साल हो गया इनके मुख्यमंत्री बनते हुए नीतीश जी का, उन्होंने कई बार नीतीश जी को बोले, उनको तो बोलना चाहिए था ना, कल कारखाना लगाएं, शिक्षा व्यवस्था बढ़ाएं,